हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वैलिडेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिए और बनाएं ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो मैं फ़ोल्डर को ओपन करता हूं और मैं सबसे पहले यहां पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। फ़ोल्डर का मैं नाम डाल देता हूं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, और मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूं और मैं यहां पे एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेता हूं। इस फ़ोल्डर का मैं नाम डाल देता हूं CSS। और मैं इस फ़ोल्डर के बैक जाता हूं और मैं इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं और इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूं और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड मैंने इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसी इमेज को यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। इस फाइल का मैं नाम डाल देता हूँ index.html। ओके, तो मुझे सीडी लिंक को कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है और getbootstrap.com टाइप करना है एंड इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ से पूरे स्टार्टेड टेम्पलेट को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इसमें मेटा टैग और CSS और जावास्क्रिप्ट की सारी फाइलें मिल जाएंगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं अपने index.html के फाइल में इसको कर लेता हूँ यूज। और मैं यहाँ से इस चमन को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। और मैं टाइटल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको Ctrl+X के साथ यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं हेडर के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं टाइटल नेम डाल देता हूँ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और सेक्शन में मैं एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी का नाम डाल देता हूँ हेडर। तो फ्रेंड आप आईडी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाने के बाद कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है। कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेम बार पे क्लिक करना है। नेम बार पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ से आपको नेम बार को कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं इस सेक्शन के अंदर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो हम अपने हेडर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मुझे होम चाहिए, अबाउट अस चाहिए, सर्विसेज चाहिए और लॉगिन चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने HTML फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और मैं यहाँ से LI को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, और मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मैं यहाँ से इस पेन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्लास एक्टिव को भी हटा देता हूँ और मैं इस लिस्ट LI को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको कर देता हूँ पेस्ट।
कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट अस एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन और मैं इस सिलाई को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मुझे सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड लाइट है मुझे इसको रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड लाइट को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके, और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे होम अबाउट सर्विसेज एंड लॉगिन। तो अब चलते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस पर बैकग्राउंड अप्लाई करके, तो मैंने यहाँ पे होम अबाउट सर्विसेज लॉगिन को ले लिया है। तो हम चलते हैं अपनी फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं नेम बार की जगह पे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, बजरंगी टेक। ओके, तो मैं यहाँ से नेम बार को कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे CSS पे राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ style.css। मैं कैपलॉक्स को ऑफ कर देता हूँ, style.css। तो बॉडी, तो मुझे HTML के बॉडी में सबसे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ 0। मुझे यहाँ पे पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है और मैं मार्जिन को भी कर देता हूँ 0। ओके, तो इसका मतलब फ्रेंड आपके जो बॉडी में मुझे एक्स्ट्रा पैडिंग की ज़रूरत नहीं और मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट और नेम बार को पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100% एंड देन हाइट कर देता हूँ ऑटो एंड बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कॉपी और अपने style.css में इसमें यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और बैकग्राउंड साइज डाल देता हूँ कवर। ओके, और मैं CSS को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ इस फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लिंक और मुझे जाना सबसे पहले CSS फोल्डर के अंदर, देन style.css। ओके, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और नेम बार के अंदर आपको लिखना है, एक क्लास बनाना है डिव और उसमें क्लास कर देता हूँ कंटेनर और मैं इस डिव को यहाँ से कर लेता हूँ कट कंट्रोल X के साथ और मैं यहाँ पे मार्जिन राइट की जगह पे मार्जिन में लेफ़्ट कर देता हूँ, ML कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एंड बेस को पेस्ट कर देता हूँ डिव को। ओके, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये सेंटर में हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से नेम आइटम को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और तो सबसे पहले आपको जाना नेम बार के अंदर, देन जाना है इवल के अंदर, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम आइटम। तो इसका मैं
कलर कर देता हूँ वाइट एंड फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड। देन नेबर के अंदर जाना है, इवल के अंदर जाना है, देन नेब आइटम के अंदर जाना है और देन नेब लिंक के अंदर जाना है, नेब। और मैं यहाँ पे डॉट यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, तो मुझे सबसे पहले नेब बार के अंदर जाना है, देन इवल के अंदर और देन नेब लिंक। मुझे पर्टिकुलर इस होम पे कलर को अप्लाई करना है। ओके, तो चलता हूँ CSS के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो उसका कलर होगा मैं कर देता हूँ वाइट एंड फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड और फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो गया है। तो और मैं यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अब मैं इस अपने चैनल के कलर को कर देता हूँ वाइट। तो मैं चलता हूँ नेब बार ब्रांड के अंदर और आपको यहाँ पे यूज करना टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट और फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्लाइडर की। तो मैं इसको और बैक कर देता हूँ, यहाँ से स्पेस को हटा देता हूँ और मैं इस सेक्शन के बाहर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ हेडर पार्ट। और मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कंट्रोल कमेंट में। तो इसको आपको कमेंट लिखने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड को प्रेस करना है, तो ये आपका कमेंट में हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और सेक्शन का एक यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी का नाम डाल देता हूँ स्लाइडर। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरोजल पर क्लिक करना है। कैरोजल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे स्लाइडर को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से स्लाइडर को कर लेता हूँ कॉपी और मैं इस सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेज को डाल देता हूँ। तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे इमेजेस को पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो हम इसी को यूज करके दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले डालता हूँ, सबसे पहले मुझे इमेज फोल्डर के अंदर जाना है और मैं इमेज का नाम डाल देता हूँ img.jpg। ओके, और मैं यहाँ से डार्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लास यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे अल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो मैं यहाँ पे क्लास, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कॉल करना है और डालना है इमेज फ्लूइड। तो ये आपके इमेज को रिस्पॉन्सिव कर देता है। ओके, तो और मैं यहाँ पे इमेज कर देता हूँ, इमेज फोल्डर के अंदर जाना है और मैं यहाँ पे img4 यूज कर लेता हूँ, डॉट कर देता हूँ jpg
ओके। और मैं यहाँ से अल्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट और इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लास कर देता हूँ इमेज फ्लूइड। ओके। और मैं इस डॉट को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले इमेज फोल्डर के अंदर जाना है, देन मैं इमेज कर देता हूँ 3 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज डॉट जेपीजी। ओके। और मैं यहाँ पे अल्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लास इमेज कर देता हूँ फ्लूइड। ओके। तो फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके। तो हम स्लाइडर की हाइट विड्थ को सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डी ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ और CSS के अंदर चलता हूँ। तो मैं यहाँ से इमेजेस को कर देता हूँ रिमूव। यहाँ से मैं इमेजेस को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है, सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ हैच स्लाइडर और सबसे पहले इसकी विड्थ कर देता हूँ 100% एंड हाइट कर देता हूँ 600 पिक्सल। ओके। देन हैच स्लाइडर के अंदर जाना है और मैं यहाँ पे डी ब्लॉक को यूज कर लेता हूँ और विड्थ कर देता हूँ 100% एंड हाइट कर देता हूँ 600 पिक्सल और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैंने स्लाइडर को भी सेट कर लिया। अब बात करते हैं अबाउट अस की। तो अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है अबाउट अस। ओके। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले index.html के पेज में और मैं यहाँ से लिख देता हूँ एंड ऑफ स्लाइडर पार्ट। तो मैं इसको डाल देता हूँ कमेंट में और एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक आईडी डाल देता हूँ अबाउट। ओके। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग यूज कर लेता हूँ। मैं डाल देता हूँ अबाउट अस। डिव क्लास कर देता हूँ कंटेनर। डिव क्लास कर देता हूँ रो और मैं यहाँ पे डिव क्लास कोल -3 यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल भी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 कॉलम। मुझे लेफ़्ट और राइट से 3 कॉलम का स्पेस चाहिए, तो मैंने लेफ़्ट राइट 3 कॉलम यूज कर लिया है और मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में मुझे 6 कॉलम की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 6 कॉलम का यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ img और मैं इमेज डाल देता हूँ about.jpg। तो मुझे सबसे पहले इमेज फोल्डर के अंदर जाना है, तो img तो फाइल को कर लेता हूँ सेव और ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये इमेज की प्रॉब्लम है कि इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे केवल क्लास img फ्लूइड कर देता हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव।
पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इमेज आपकी रिस्पॉन्सिव हो गई। तो ये जो इमेज फ्लूइड का काम होता है वो इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस को कर देता हूँ सेंटर। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ CSS के अंदर और मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है अबाउट के अंदर मैं यहाँ पे S2 को कर लेता हूँ कॉल। तो मैं सबसे पहले करता हूँ टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ओके, और मैं इसका जो कलर कर देता हूँ रेड। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये सेंटर में हो गया है। और मैं यहाँ से पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अबाउट के नीचे यहाँ पे एक पी टैग ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेंटर टैग को। तो सेंटर टैग को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और मैं इसको एंड में पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ पी टैग के अंदर इसको डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अबाउट सेक्शन को भी क्रिएट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज की। ओके, तो चलता हूँ सबसे अबाउट सेक्शन के नीचे और मैं इसको भी कर देता हूँ एंड ऑफ अबाउट अस। इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, सेक्शन की आईडी डाल देता हूँ सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे एक S2 को यूज कर लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ सर्विसेज। ओके, तो डेव ओपन एंड क्लोज क्लास कर देता हूँ कंटेनर। तो फ्रेंड मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए 6 कॉलम का, तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेव ओपन एंड क्लोज। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास कोल SM-6। ओके, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे IMG को कॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सर्विसेज। मैं पहले यहाँ से इमेज को चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज, मुझे सर्विस 1 एंड सर्विस 2 इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कर देता हूँ सर्विस 1.jpg। तो मुझे सबसे पहले जाना है इमेज फोल्डर के अंदर, जाना है और मैं यहाँ पे प्लस IMG फ्लूइड यूज कर लेता हूँ। ओके, और इमेज IMG फोल्डर के अंदर जाना है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विस 2.jpg एंड क्लास में यहाँ पे कर देता हूँ इमेज फ्लूइड। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन जो 2 की है वो .png है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ PNG। JPG को रिमूव करके मैं PNG कर देता हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड
रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इमेजेस दोनों मिस हो गई हैं, तो हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सर्विसेज 1 की मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सर्विसेज। सबसे पहले मुझे इमेज फोल्डर के अंदर जाना, सर्विसेज 1.jpg, तो यही है ना। तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे एस मिस्टेक था, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ भी एस ई, यहाँ पे सी मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे सी को डाल देता हूँ और फाइल को करता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इमेज नीचे ऊपर आ रही है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर तो बनाया है, तो मुझे करना है रो के अंदर। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते, तो मैंने यहाँ पे रो को तो यूज़ किया ही नहीं। मैं क्लास कर देता हूँ रो, और मैं यहाँ से इस डिप को कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स के साथ, मैं कर लेता हूँ कट, और एंड मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज दोनों एग्जैक्ट सामने ही हो गई। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे सर्विसेज, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं सर्विसेज के नीचे इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेंटर टैग ओपन एंड क्लोज, पी टैग ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ से पैराग्राफ को कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं चलता हूँ CSS के अंदर, और मैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से अबाउट को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ओके, मैं यहाँ पे केवल S2 को डालूँगा ये। तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आप पर्टिकुलर मतलब हर H1 टैग पे यहाँ पे आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे CSS बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार लिखेंगे आप और यहाँ से आपको अप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो मैंने वहाँ पे अबाउट अस को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको CSS लिखनी नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस इमेज की हाइट को सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्टाइल, और मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 370 पिक्सल। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये सर्विसेज भी कंप्लीट हो गया है, और मैं यहाँ से VR यूज कर लेता हूँ, VR ओपन एंड क्लोज। तो मैंने अबाउट अस को भी कवर कर लिया, सर्विसेज को। अब बात करते हैं लॉगिन की। ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ सर्विसेज, और मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो इसको कमेंट डालने से क्या फ़ायदा, तो फ्रेंड इसको आपसे ये फ़ायदा है कि आपको ये कभी अगर दोबारा इस प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ा तो आपको ये पता चलता रहेगा कि ये मेरा यहाँ पे हेडर सेक्शन है, और यहाँ पे अबाउट है, यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पे लॉगिन है। तो ये आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। और
और मैं यहाँ पे एक सेक्शन की आईडी डाल देता हूँ लॉगिन। ओके, तो सबसे पहले div ओपन एंड क्लोज क्लास कर देता हूँ कंटेनर, और div ओपन एंड क्लोज मैं यहाँ पे कॉल क्लास कॉल sm माइनस, यहाँ पे मैं 4 यूज कर लेता हूँ जो, और मैं यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ ऑटो। ओके, तो फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज, तो एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम एंड इनपुट टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, और नेम भी डाल देता हूँ नेम। क्लास यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ओके, एंड देन यूज कर लेता हूँ रिक्वायर्ड, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ VR। लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल में डाल देता हूँ पासवर्ड। मुझे यहाँ पे यूजर से नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करवाना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप कर देता हूँ पासवर्ड, और नेम भी कर देता हूँ पासवर्ड, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और कर देता हूँ रिक्वायर्ड, और BR ओपन एंड BR क्लोज, और मैं यहाँ पे इनपुट टाइप कर देता हूँ सबमिट, बटन क्रिएट कर लेता हूँ, और नेम भी कर देता हूँ सबमिट। क्लास कर देता हूँ BTN स्पेस BTN माइनस प्राइमरी। ओके, और वैल्यू में कर देता हूँ लॉगिन। फाइल को कर लेता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन पेज भी रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे S2 को यूज कर लेता हूँ। तो चलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ S2, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेंटर टैग, सेंटर ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पैराग्राफ ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैंने पहले से जो क्रिएट किए थे उसको मैंने वहाँ पे रिलोड किया था। तो ये मेरा लॉगिन पेज भी क्रिएट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं फुटर की। ओके, तो चलते हैं सबसे एंड में। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ BR, तो मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ लॉगिन, मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो फुटर ओपन एंड क्लोज, तो div ओपन एंड क्लोज, क्लास कर देता हूँ कंटेनर एंड div में यहाँ पे 3 कॉलम यूज कर लेता हूँ, 4 कॉलम का। तो मैं यहाँ पे क्लास कॉल SM-4 कर देता हूँ, और मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और मैं इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ S4, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अबाउट अस। ओके, और मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
मैं इसको पर्टिकुलर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ S4, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेब लिंक, नेब लिंक्स कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ LI, देन एंकर टैग मैं यहाँ पे कर देता हूँ H, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, कंट्रोल भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट अस, एंड देन मैं कर देता हूँ सर्विसेज, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम यूज कर लेता हूँ। एक कॉलम मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे एक कॉलम छोड़ देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल, और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एंड। ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, और इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं यहाँ पे सबसे पहले S4 टैग को यूज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल एड्रेस। ओके, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन, मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पे एंड में पी टैग को कर देता हूँ क्लोज। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ भी ये नीचे ऊपर आ रहे हैं, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रो नहीं क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे डिव कर देता हूँ क्लास, मैं कर देता हूँ यहाँ पे रो, इसको कर लेता हूँ कट, और मैं इसको एंड में पेस्ट कर देता हूँ कंटेनर के बीच में, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो अब सबसे पहले मैं इस पर बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको CSS के अंदर जाना है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुटर, विथ कर देता हूँ 100%, एंड हाइट कर देता हूँ ऑटो, एंड बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन, बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ कवर। ओके, फाइल को करता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, तो अब मैं टेक्स्ट की कलर को कर देता हूँ वाइट। तो सबसे पहले आपको फुटर के अंदर जाना है, और S4, तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ कलर कर देता हूँ वाइट, एंड कलर कर देता हूँ वाइट। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जो फुटर का कलर कर देता हूँ वाइट। ओके, फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये
मेरा कलर को कर दिया वाइट, तो मैं H4 को मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट, इसकी मैं कर देता हूँ बोल्ड। ओके, फाइल को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये जो H4 को यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेब लिंक की। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे फुटर के अंदर जाना है, फुटर के अंदर देन मुझे जाना है LI के अंदर, LI के अंदर जाना है। तो सबसे पहले करना है इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को मैं इसको कर देता हूँ नन। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बुलेट को यहाँ से रिमूव करना था, तो मैं इसको फाइल को करता हूँ रिलोड। तो यहाँ से बुलेट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी कलर को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुटर के अंदर जाना है, देन LI के अंदर, देन जाना है एंकर टैग के अंदर। तो मैं सबसे पहले इसकी कलर को कर देता हूँ वाइट और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड, फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो मैं इसको अगर मोबाइल की साइज़ कर देता हूँ तो ये मोबाइल की साइज़ हो रहा है, और यहाँ पे ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको हेडर को कर देता हूँ सेंटर में। ओके, तो अगर मैं मोबाइल की साइज़ करता हूँ तो मोबाइल की साइज़ पे रिस्पॉन्सिव दिखता है। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट की साइज़ कर देता हूँ तो भी ये फुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडर को कर देता हूँ सेंटर में। तो सबसे पहले जाना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेब लिंक को यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेंटर। ओके, अलाइन टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ओके, फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में हो गया। ओके, तो अब हम सबसे पहले अगर अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो मुझे ये अबाउट अस पे ले जाना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेट। तो मैं चलता हूँ HTML के फाइल पे और मैं यहाँ पे चलता हूँ टॉप में, और मैं यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूँ होम एंड मैं कर देता हूँ अबाउट एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज। ओके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन और फाइल को कर लेता हूँ सेव। तो फ्रेंड, आपको बस इतना ही करना था। तो ये मेरा, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोड को यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो मैं फाइल को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट सेक्शन पे ले जाता है। अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सर्विसेज पे क्यों नहीं ले जाता है। तो मैं इसको बैक करता हूँ और मैं दोबारा सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है सर्विसेज के पेज पे। तो मैंने सर्विसेज का पेज क्रिएट नहीं किया, तो मैं इसको कर लेता हूँ चेक। चलता हूँ टॉप पे और मैं यहाँ से हैच को यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे हैच को कर दिया था रिमूव। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट सेक्शन पे ले जाता है। तो अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सर्विसेज पे ले जाता है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन पे ले जाता है। ओके, तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।